वो ड्रेस बदल कर आएगा, किसी और का कपड़ा पहन कर आएगा, फिर वो दोबारा जो उसका बचा हुआ है उसको टारगेट पूरा कर सकता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो इसे घर में जाने से पहले अनंतु के उनकी आईडी चेक की जाए प्रशासन द्वारा, और उसके बाद उनको प्रवेश दिया जाए कि वो अंदर जाए, अन्यथा न जाए। और रेड अलर्ट जारी कर दिया जाए। कोई इस पूर्व में कोई भी संदेहजनक व्यक्ति अगर आ रहा है तो उसको पकड़ कर प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और बिना आईडी के किसी को इसके घर में आने जाने की वो अनुमति न दे, ये मैं चाहूँगा। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, योगी जी से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि इसके लिए आत्म सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल और फोर्स की व्यवस्था तत्काल। अपराधी जो था रात में लगभग 12:15 बजे वो अंदर प्रवेश किया है घर में। हाँ, तो वो क्या किया कि वो जो आपको दिखाई दे रहा है उधर प्लान जो ना, ये छज्जा इसी तरह से वो चढ़ गया छत पे, और अंदर से वो क्या किया ना, सीढ़ी पकड़ कर नीचे आया वो, और क्या किया कि सबसे पहले अपने 12 बजे रात 12:15 बजे, और सबसे पहले अपनी पत्नी के पास पहुंचा। वो अपने बच्चे को लेकर उस पर सोई सी चारपाई पे, तो सबसे पहले उस बच्चे को छीना उससे, और उसके बाद जब छीनने के बाद क्या हुआ, बच्ची बताने के अनुसार, मैं नहीं, वो मौके पे थी बच्ची, तो कृति बता रही उसकी छोटी जो बहन थर्ड वाली, कि गुरुजी ऐसी बात है ना कि वो जब लड़का आया ना तो वो एक धारीदार हथियार, चमकता हुआ हथियार लिया था। कि लाइव तस्वीरें जो कि जहां पर घटना स्थल है वहां दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, और अपराधी अभी फरार है। हालांकि प्रशासन अपनी जांच पड़ताल में लगी हुई है और बहुत जल्द हो सकता है कि वो पकड़ में भी आ जाए, लेकिन दहशत का माहौल है। जिस तरह उसने धमकी दिया, जिस तरह यहाँ के जो निवासी हैं, जो लोकल लोग हैं, वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो पहले भी वारदात को कई अंजाम दे चुका है। हालांकि स्थिति जो कि परिस्थिति देख सकते हैं, अभी शासन प्रशासन भी अलर्ट है और यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। राज्य स्तरीय अपराधी कितना इतने बड़ा कैसे बच सकता है बताइए? जब प्रशासन अगर टाइट होती तो अपराधी कैसे बच जाए? साथियों नमस्कार, इस वक्त जनपद बलिया के नगरा क्षेत्र बछईपुर में आपने एक सुबह पोस्ट देखा कि बलिया को कहीं ना कहीं फिर से एक बड़ी खबर, वारदात घटना ने झकझोर कर रख दिया। हालांकि कलयुगी दामाद कह सकते हैं कि जिसने अपने सास और पत्नी को मौत के घाट उतारा। हालांकि ससुर पे भी वार होता है। बताया ये जा रहा है कि ट्रामा सेंटर में, बिल्कुल ट्रामा सेंटर में उनका इलाज भी चल रहा है। ज़िंदगी मौत की कहीं ना कहीं उनकी बनी हुई है। हालांकि देख सकते हैं ये घर है, तमाम भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, देख पा रहे हैं। घर है, इधर प्रशासन के लोग भी मौजूद है, पीएससी भी इधर आ चुकी है, देख सकते हैं चारों तरफ। मैं कैमरा घुमा के दिखाने का प्रयास करूँगा, और काफ़ी भीड़ है। एक घटना है रात की। हालांकि मौके पर जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग देख पा रहे हैं। कुछ लोग हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे मामला पूरा है क्या और कैसे हुआ। जी, आपका सुरेंद्र यादव मास्टर साहब, ग्राम धनपुर, शासनपुर, बछईपुर। जी, इस घटना को लेकर क्या मतलब जनता को एक बताने का प्रयास करेंगे, कैसे हुआ घटना? ये घटना देखिए तो बहुत दर्दनाक घटना हुआ है। ये घटना हम लोगों के होश में पहली बार ऐसे देखने को मिला है। इसके पहले ऐसी घटना कभी हुई नहीं है इस बछईपुर ग्राम सभा में। लेकिन ये घटना बहुत दर्दनाक घटना हुई है और ये पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। इसमें जो नाम बताया जा रहा है, अमित ऐसे कुछ का नाम? हाँ, अमित लड़के का नाम है, उसकी ससुराल है यहाँ। इस घर का दामाद है, इस घर का दामाद है। इसके ससुर का नाम है अंतु। कब शादी हुई थी? कितने साल? ये 2022 में शादी हुई है, लगभग 4 साल पहले शादी हुई है इसकी। शादी कैसे थी? राजमंदी थी लव मैरिज थी? नहीं, वो शादी तो घर से राजमंदी थी, लेकिन कुछ विवादों को लेकर के बीच में ये हुआ कि उससे शादी नहीं होगी बच्चे से। कुछ इधर उधर का मैटर हुआ होगा जिससे संदेह पैदा हुआ पिताजी को कि यहाँ शादी करना उचित नहीं है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ ना, कोई लड़की राजी हो गई थी चूँकि उससे। तो वो क्या किया कि उनको बहला फुसला कर कहा कि मैं शादी कर लो, क्या दिक्कत है? तो कहा कि ठीक है। तो अब ये बेफाट होकर घर से और उस लड़के के साथ जाने के लिए तैयार हो गई बच्ची, और जाकर उससे शादी कर ली। 4 साल में कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा लड़का है। हाँ, लड़का एक है। तो क्या पहले इन दोनों में मतलब पारिवारिक कलह था इस तरह का? अब क्या होगा, संदेहजनक वो बच्ची जो बता रही थी, उसकी छोटी जो प्रीति वो जो मरी है ना, उसकी पत्नी जो है वो प्रीति है, इसका कृति नाम है, जो थर्ड वाली लड़की है। उनकी शादी में वो शादी नहीं हुई। तो वही घटने का पूरा इंजाम को देखिए मौके पे कि कैसे क्या हुआ है। जैसे वो अपराधी जो था रात में लगभग 12:15 बजे वो अंदर प्रवेश किया है घर में। हाँ, तो वो क्या किया कि वो जो आपको दिखाई दे रहा है उधर प्लान जो ना, ये छज्जा इसी तरह से वो चढ़ गया छत पे, और अंदर से वो क्या किया ना, सीढ़ी पकड़ कर नीचे आया वो, और क्या किया कि सबसे पहले अपने 12 बजे रात 12:15 बजे, और सबसे पहले अपनी पत्नी के पास पहुंचा। वो अपने बच्चे को लेकर उस पर सोई सी चारपाई पे, तो सबसे पहले उस बच्चे को छीना उससे, और उसके बाद जब छीनने के बाद क्या हुआ, बच्ची बताने के अनुसार, मैं नहीं, वो मौके पे थी बच्ची, तो कृति बता रही उसकी छोटी जो बहन थर्ड वाली, कि गुरुजी ऐसी बात है ना कि वो जब लड़का आया ना तो वो एक धारीदार हथियार, चमकता हुआ हथियार लिया था, इतना बड़ा छुड़ा लिया था। वो क्या किया कि उस बच्चे को खींच करके उस पहले अपनी पत्नी पे वार किया और उसे धड़ अलग कर दिया।
उसके बाद क्या हुआ कि उसकी माँ पे उसकी निगाह गई, तो वो माँ उसकी आ रही थी उठ करके कि पति उसके बाहर सोए थे अंतु, उनको जगाने के लिए कि उनको बताया कि ऐसी घटना होने वाली है, एक हो चुकी है। तब तक उसकी माँ के ऊपर क्या किया कि आया ना अपनी सास के ऊपर, तो उसका इस पे ना जो पेट होता है ना उसमें वार कर दिया, उसका लेदी निकल गया बाहर। उसके बाद क्या किया कि तीसरे पे वो क्या किया वार में ना, उसकी गर्दन को अलग कर दिया उसका भी, सास का भी गर्दन मौके पे। ससुर को भी वार किया। ससुर बचाने के जब जाए वहाँ पे तो उसके इस पे वार कर दिया। तब तक ये जो कृति सोई थी बच्ची ना, वो उठ करके उसकी बाँह एक पकड़ ली। जब इसकी बाँह पकड़ ली तो इसकी मूड़ी को उठा करके लगभग ना इसको गले को दबा करके 6 फुट ऊपर उठा दिया था उसको। तो ये चिल्लाने लगी, तो अब चूंकि डीजे की आवाज़ सुनाई दे रही थी, शादी चल रही थी, इसमें मैटर था, शादी बगल में। हाँ बगल में शादी पड़ी उसी थी, में आया था। तो उसी में अब क्या हुआ वो समझता होगा, आया नहीं था वो, उसका मौका लेकर। वो रंजिश चाहे जो भी उससे वो समझ में नहीं आता है, लेकिन वो जो अपना एक्शन था ना वो दिखाने के लिए क्या करना था वो अपना वो पहले से साजिश था, उसका टारगेट था। तो टारगेट के बसौदे उनका जो टारगेट था उसको पूरा करने वाला था। अब वो क्या किया कि अब देखने के बाद ये पता चलता है पूछने पे, तो लड़की बता रहे थे कि सर सबसे पहले जानते हैं जब ये घटना कर दिया तो हमारे ऊपर वो टूट पड़ा, तो मैंने तो किसी तरह से अपना जान बचा कर भागा। उसके बाद क्या किया उसका शर्ट निकल गया बाहर, चप्पल भी पड़ा, अंडरवियर पर भागा है वो। अंडरवियर भागा। हाँ भागा है अंडरवियर। अभी तक प्रशासन ने पकड़ी नहीं उसको। उस समय प्रशासन को आगे सूचना मिलेगा तब तो पकड़ेंगे। प्रशासन को मैं गलती नहीं ठहरा सकता हूँ, इसलिए नहीं कि उस समय भी बताइए प्रशासन कैसे जानेगी बताइए। एक बाहर आते तो आवाज़ चीखाती तो कोई फ़ोन करते 112 या किसी पर, तो प्रशासन आती मौके पे। अभी तो क्या सूचना है, पकड़ा गया है कि नहीं? अभी पकड़ा नहीं गया, वो पकड़ से बाहर है, इसलिए पकड़ से बाहर है ना कि देखिए ये जो दिखाई दे रहा है आपका एरिया ना, ये खाली खाली है। रात में कोई भय गई बताइए, इसमें कौन पकड़ेगा बताइए। और वो भी शादी का मैटर था ना, जैसे जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे, हिटलर उनका नाम था, नहीं जर्मन के थे, जापान के, तो उन्होंने क्या किया था, नाजीवादी शासक थे वो, तो क्या करते थे कि अगर कोई माने दुश्मन होता था तो उसको मारना था तो पहले डीजे बजवाता था और उसके बाद गोली से उनको मारवा देता था और उसके बाद उसी में गड़वा देता था मिट्टी में दीवार खोद करके, जैसे नींव होती है ना, तो ठीक उसी तरह से घटना का परिणाम में दिया है। जैसे मान लीजिए कि डीजे बज रहा है तो आवाज़ सुनाई देगी नहीं, इसको मौका इसलिए मिल गया कि मान लीजिए कोई चीखेगा, हल्ला भी करेगा तो डीजे की आवाज़ में उसकी आवाज़ नहीं आएगी, तो इसलिए वो मौके पे वो फरार हो चुका है मार करके। और पहले बताया जा रहा है कि बिहार में भी ये कोई घटना किया है पहले से भी अपराध? हाँ पहले से वो बहुत बड़ा अपराधी है। शादी से पहले? हाँ, उसका 3 नाम बता रहे हैं, नाम तीनों तो याद नहीं है लेकिन एक ही नाम उसका याद है, और पिता का नाम राजकुमार नाम है उसका। यहाँ पर ये जो कि इनका पैतृक गाँव सियाचौर सियाचौर है, उस लड़के का है। हाँ, इसका नाम अंतु जो है ना, ये हमारे गाँव का है चूँकि, तो यहाँ यही उनका घर है बगल वाला। तो 4 बच्चियाँ हैं और एक बच्चा है, तो बच्चा छोटा है तो अभी मजदूरी करता है मुंबई में रह करके और किसी तरह से जीवन यापन करते हैं। ये रंग जो पेंटर होते हैं ना, जो पेंट का काम करते हैं दीवारों का, वही काम करते हैं। इनकी स्थिति क्या बनी हुई? ये इनकी स्थिति तो बहुत भयभीत है, क्योंकि ये बच्ची बता रहे थे ना, सर बता रहा था ना कि मैं इस बार आऊँगा ना तो एक को छोड़ूंगा नहीं, अच्छा, पूरी फैमिली को? पूरे साफ करूँगा। मेरा टारगेट ये है कि किसी को छोड़ना नहीं है बस। हाँ, चाहे जैसे आप मिल जाए और कहीं भी मिल जाए। ऐसे किस्म के अपराधी को क्या कहेंगे शासन प्रशासन? ऐसे किस्म के अपराधी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री साहब जो हैं वो पूरे एक्शन के साथ इनको जब बता रहे हैं कि मेरी शासन व्यवस्था में कोई अपराधी 24 घंटे के बाद वो इनकाउंटर होगा तो उनको इनकाउंटर करिए। और दूसरी बात कि जो घर वाले नहीं, फुल काउंट करिए उसको, क्योंकि फिर किसी और को मारेगा वो, तो उससे अच्छा है कि वो पहले उसको समाप्त कीजिए, उसके बाद उसके घर वाले जो 3 मर्डर यहाँ हुआ है तो उनके घर भी 3 लोगों को सजा दी जाए कि उनको भी समाप्त कर दिया जाए 3 लोगों को, ताकि दोनों का संतुलन बना रहे और समाज में ऐसे फिर दोबारा गुंडा और अपराधी की हिम्मत ना हो कि फिर किसी और को दूसरी घटना इस तरह से कर पाए कि हिम्मत जुटे। मौके पे इनके घर और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जोगी जी को कि आप देखिए, भारत में इससे अच्छे शासन व्यवस्था चलाने वाले कोई अब तक प्रधानमंत्री नहीं बने हैं हम लोगों के जीवन काल में अब तक देख रहे हैं। तो आप से ये चाहेंगे कि इस पे आरपीएफ, सीआरपीएफ और पीएससी की बटालियन ऐसे लगाएं ताकि कोई अगर व्यक्ति आ रहा है तो सबसे पहले उसका परिचय पत्र लिया जाए, ताकि वो व्यक्ति है कौन। आखिर ये बताइए, वो ड्रेस बदल कर आएगा, किसी और का कपड़ा पहन कर आएगा, फिर वो दोबारा जो उसका बचा हुआ है उसको टारगेट पूरा कर सकता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो इसके घर में जाने से पहले अनंतु के उनकी आईडी चेक की जाए प्रशासन द्वारा और उसके बाद उनको प्रवेश दिया जाए कि वो अंदर जाए, अन्यथा न जाए। और रेड अलर्ट जारी कर दिया जाए, कोई इस पूर्व में कोई भी संदेहजनक व्यक्ति अगर आ रहा है तो उसको पकड़ कर प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे और बिना आईडी किसी को इसके घर में आने जाने की वो अनुमति न दे। ये मैं चाहूँगा। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, योगी जी से मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि इसके लिए आत्म सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल और फोर्स की व्यवस्था तत्काल की जाए। अभी खतरा बना हुआ है? अभी खतरा बहुत बड़ा बना हुआ है, छोटा नहीं। पूरे गाँव ये भयभीत है, एरिया के पूरे लोग दहशत में हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो गई कैसे गई। और इतने ये बताइए, दिन में वो मिलता तो बचता, अगर अपराधी रात में अपराध करके भाग गया, अगर दिन में मिलता तो लोग पकड़ के कुचल कर मार देते उसको।
किसी की प्रशासन की जरूरत नहीं पड़ती। इधर हमारे गांव के लोग एक्टिव हैं। बिल्कुल देख सकते हैं कि ये लाइव तस्वीरें जो कि जहां पर घटना स्थल है वहां दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। किसी घर में जो कि घटना को अंजाम दिया गया है और अपराधी भी फरार है। हालांकि प्रशासन अपनी जांच पड़ताल में लगी हुई है और बहुत जल्द हो सकता है कि वो पकड़ में भी आ जाए, लेकिन दहशत का माहौल है। जिस तरह उसने धमकी दिया, जिस तरह यहाँ के जो निवासी हैं, जो लोकल लोग हैं, वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो पहले भी वारदात को कहीं अंजाम दे चुका है। हालांकि स्थिति जो कि परिस्थिति देख सकते हैं, अभी शासन प्रशासन भी अलर्ट है और यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। आखिर राज्य स्तरीय अपराधी कितना इतने बड़ा कैसे बच सकता है बताइए? जब प्रशासन अगर टाइट होती तो अपराधी कैसे बच जाएगा ये बताइए ना। अगर उतना टाइट सख्त व्यवस्था रहती तो अपराधी को दौड़ा कर गोली मारिए ना सबके समाज में सामने, देखिए दूसरे की हिम्मत नहीं बनेगी। इसका मतलब कि प्रशासन इसमें शिथिलता प्रदान कर रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन सबसे पहले अलर्ट हो जाए कि जो भी ड्यूटी पुलिस प्रशासन की रात में लगाई जाए या दिन में, 24 घंटे में 8 तरीके 24 होता है, 6 लोगों की ड्यूटी लगती है थाने से, उनकी रिपोर्टिंग की जाए ताकि रात में उनकी ड्यूटी किन की लगी थी मौके पे पहले ये निरीक्षण किया जाए। थाने में जो इस हल्के में ड्यूटी लगी है, हल्का नंबर 4 है नगरा थाने का, इसमें जिनकी ड्यूटी लगी है रात में, आखिर वो प्रशासन के जो लोग थे, पुलिस थे, वो आखिर कहाँ सोए हुए थे? अगर गांव में घूमते तो ऐसी घटना होती थी बताइए ना। तो उनको सबसे पहले तो उन पर कार्रवाई करिए ताकि जो पुलिस है ना, रात में खाना खाकर 8 घंटे की जो ड्यूटी निभानी चाहिए वो नहीं निभा रहे हैं और सैलरी ले रहे हैं, नो कार्य नो पे। अगर कार्य नहीं कर रहे तो उसका वेतन 1 रुपया नहीं मिलना चाहिए। सबसे पहले उसको पकड़िए, आखिर वो पकड़ेगा अपराधी को। डेथ बॉडी को कब ले गया पीएम के लिए? ये सुबह में पता चला है हमको, तो हम तो मौके पे उस समय नहीं थे। हम तो आए हैं लगभग 11 बजे के बाद यहाँ मौके पे आए हैं। तो ये चूँकि हम लोग पढ़ाते हैं तो सारे बच्चे पढ़े लिखे हमारे विद्यालय से ना, तो चूँकि हम लोग परिचित हैं तो ये कह रहे सर जी बहुत बड़ी घटना, पैर पकड़ कर रोने लगे बच्चे। हम कहें घबराओ मत, अब उसकी हिम्मत नहीं अपराधी के सामने दिखाई दे दें। अगर प्रशासन नहीं अलर्ट हो, गाँव के लोग पकड़ कर मार कर उसको मौत के घाट उतार देंगे, इतनी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट देने के लिए। बता दूं कि ये घर है और घर पे जो कि मातम छाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल तमाम लोग हैं और यहाँ का जो कि लोकल लोग भी हैं जो कि बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं देख सकते हैं जो स्थितियाँ है, एक भयावह स्थिति दिखाई दे रही है और कुछ लोग इनसे बात करने का प्रयास करें। का नाम पड़िए अपन? ब्रजनाथ प्रसाद गुप्ता, यही जगह नाखून रेडी। अच्छा, रिटायर हो रहे हैं। हाँ जी। क्या कहा इतना बड़ी घटना हो गई आपको? हम तो कहेंगे कि जैसे वो किया है उसके साथ और सुरक्षा के साथ मतलब उसके ऊपर किया जाए कि और कोई लड़की किसी घर परिवार के मैटर में मतलब ऐसा न घटना होके, सुरक्षित से सबकी बच्चियाँ अच्छी से रहे, परिवार भी अच्छा से रहे, हम यही कहेंगे। क्या मांग करेंगे अपराधी के लिए? अपराधी के लिए मांग यही है कि योगी जी से कोई ज़्यादा मांग नहीं करेंगे। हम यही कहेंगे कि उसको अपने माध्यम से जो उसको अच्छा से अच्छा सजाए उसको दिया जाए कि वो फिर ऐसे कोई अनजान दे। तो चलेंगे, हम परिजनों से बात करेंगे थोड़ा सा। हालांकि स्थिति बड़ा नाजुक बनी हुई है और नए अपडेट के साथ फिर अब जुड़ेंगे आपके साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।